हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का मिड टर्म एग्जामिनेशन सब्जेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर दिए गए हैं 1 से लेकर जो 12 प्रश्न हैं वो आपके जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का हम यहाँ साथ करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान पर आएगा। तो देखो रिक्त स्थान पर कौन सा पूर्णांक आएगा, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं साथ में ही क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर विल बी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या आएगा कि हमारा आंसर जो है -43 हो जाए। तो अगर प्लस है तो प्लस के अंदर अगर हम क्या करते हैं -43 को ऐड कर देते हैं, -43 को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा -43। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टैली मार्क्स ऑफ 4 7 इज, क्या होगा 7 किस तरीके से बनता है। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, समझाऊंगी एक एक क्वेश्चन आपको। 1 2 3 4 5 को इस तरह से कर देते हैं 6 एंड 7। तो ये हमारा टैली मार्क्स बन जाएगा। टी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन गिवन शेप, कितने एंगल्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो 5 एंगल यहाँ पर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेडियस 7, हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, पाई आर की स्क्वायर होता है। तो पाई कितना होगा 27/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7। तो जब इसको कट करेंगे तो 154 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक बार हम हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन कर चुके हैं हम। संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह है कौन सा होगा, रोमन कौन सा होगा। तो मैंने अभी समझाया, ये देखो 5 4 के बाद एक तिरछी लाइन आती है वो 5 हो जाता है, 6 और 7। तो ये हमारा हो जाएगा। दी गई आकृति में कोण कितने हैं, अभी मैंने समझाया कितने कोण है। देखो 1 2 3 4 5 5 कोण आ रहे हैं। 7 की त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर की स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आता है पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है, त्रिज्या कितनी है 7 है। तो हमारा आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्नलिखित अक्षरों में से किस अक्षर के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पणों में अनुदिश परावर्तन सम्मिति है। मतलब इस तरह से अगर हम x को देखते हैं, अगर हम इस तरह से काटेंगे तो भी दोनों बराबर आएंगे, अगर इस तरह से काटेंगे तो भी दोनों बराबर आएंगे। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी पूर्णांक के लिए a अगर 0 नहीं है और 0 को अगर a से भाग करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज इंग्लिश अल्फाबेट आर रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो x इस तरह से काटो, इस तरह से काटो, दोनों में ही सिमेट्री दिखाएगा, x हो जाएगा। फॉर एनी इंटीजर a 0 नहीं है एंड a 0 को अगर a से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसके पूरा कोण के बराबर होता है। तो कौन सा कोण पूरा कोण के बराबर होता है। तो पूरा कोण देखो 55, पूरा कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 45। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है। तो देखो ये एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इसके चारों ओर की दूरी, ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो कौन सा कथन सत्य है कि -7 से बड़ा है -5, है ना। -5 -7 से बड़ा है। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -7 जब हम काउंटिंग करते हैं नंबर लाइन पर, अगर हम बनाकर देखते हैं आपको समझाने के लिए, तो देखो ये -1 -2 -3 -4। तो ये वाले नंबर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये छोटे होते जा रहे हैं। 0 से इस तरफ के जो नंबर है वो क्या होते हैं ना, छोटे होते जा रहे हैं और यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो -7 जो है वो -5 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। -5 जो है वो बड़ा हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंगल ऑफ द इक्वल टू द इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या हो जाएगा इसका 45 + 45 90 होता है। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड, से हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंसेस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो -7 जो है वो -7 से -5 क्या है, बड़ा है। हाउ मैनी एंड पॉइंट डज अ लाइन, लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे आंसर देखते हैं, एक लाइन है उसमें कितने एंड पॉइंट होंगे। यहाँ पे देखो तो एंड पॉइंट यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इंग्लिश में, इसमें हिंदी में भी देखते हैं। एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, 0 होते हैं उसके अंदर अंत बिंदु। वृत्त के क्षेत्रफल को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। एक वृत्त का, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसका मानो कि पूरा का क्षेत्रफल 2 है और तो इसके आधे का अर्धवृत्त का अनुपात क्या होगा, 2:1। बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। एक सेकेंड, पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ -1 होता है। देखो क्या है, ध्यान से समझो क्वेश्चन। पूर्णांक जिसका गुणनफल, कोई एक पूर्णांक है जिसका गुणनफल -1 होता है के साथ 1 होता है, तो वह क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, ऐसा एक पूर्णांक, हम माना हमने इसको ले लिया x, समझने की कोशिश करते हैं। माना हमने ले लिया इसको, वो पूर्णांक है x।
x को हमने किससे गुना करना है, -1 से गुना करना है, तो हमारा आंसर आता है 1। तो क्या होगा, तो अगर हम -1 इंटू -1 करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा, तो सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स एंड डज लाइन हैव 0? द रेशियो ऑफ द एरिया सर्कल एंड द सेमी सर्कल। ये क्या होगा, पूरा सर्कल का हमने 2 माना, तो इसका हाफ का कितना हो जाएगा, 1, 2/1 हो जाएगा। द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1 इज 1, देन आंसर हो जाएगा सी। अभी समझाया है x से लेकर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हु सम इज -5। हमें क्या करना है, ऐसे दो सम, ऐसा सम बनाना है जिसका क्या है आंसर कितना आना चाहिए, -5। तो हम क्या करेंगे, -3 को क्या कर देंगे, -2 से ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -5। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया। आप ये भी लिख सकते हैं -1 प्लस ये भी करेंगे तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, उसे ऐड करना है। और डिफरेंस अगर माइनस करना हो और -2 डिफरेंस आ जाए तो माइनस करेंगे, तो -3 को हमें माइनस करना है -1 से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3, ये दोनों प्लस का हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2। ध्यान से करना है, समझ कर करना है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, आप समझ ही गए होंगे। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, देखो क्या कहा जा रहा है हिंदी मीडियम में। कौन सा, ऐसे पूर्णांक का युग्म निकालिए जिसमें योग हो -5 और अंतर हो +2। तो देखो अभी समझाया था मैंने, जैसे कि -3 में अगर हम प्लस करते हैं -2, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5। एंड सेकंड क्या है, इनका अंतर डिफरेंस हमें निकालना है, तो -3 का डिफरेंस करना है +1 से, तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, माइनस करेंगे, -1 करेंगे, तो ये 3 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। यदि PQR 70 है तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले वो देखते हैं। LO और R की ज्ञात करनी है, उसके अलावा क्या ज्ञात करना है, LMN ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कहा जा रहा है, गिवन द फिगर, हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, पैरेलल हैं दोनों, ये दूसरे के पैरेलल हैं। और क्या कहा जा रहा है कि PQR 70 है, तो हमें वैल्यू याद करनी है। तो देखो LO, एक सेकेंड, देखो LOR, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ये और ये क्या है, ये लाइन्स एक दूसरे के, ये भी पैरेलल है, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। यहाँ पे भी कोरस्पॉन्डिंग एकांतरण कोण आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो, ABC त्रिभुज में A पर समकोण है, यहाँ पर हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। AD भुजा BC पर लंब है, तो ये भी समकोण हो जाएगा, ठीक है। यदि AB 8 और BC 17 और AC 15 है, तो 3 चीज़ें दी है उन्होंने। ABC का क्षेत्रफल निकालना है और AD की लंबाई ज्ञात करनी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बताया कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, आगे परपेंडिकुलर है, उन्होंने कहा ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, तो हमें एरिया निकालना है ABC का। एंड AD की हमको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक त्रिभुज बनाया हमने, ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से लेके हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे आ जाएगा, 1/2 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा, 15। तो हम जब निकालेंगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। 60 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखो क्या किया गया है, देखो अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। ABC अगर लेते हैं तो 1/2 इंटू AD लिया हमने, एंड कितना लिया, BC लिया। तो देखो क्षेत्रफल तो हम निकाल ही चुके हैं। क्षेत्रफल कितना आया था, 60। अभी हमने देखा एक बार, अगर हिंदी मीडियम में नहीं देखा तो देखो किस तरह से निकालेंगे। 1/2 जितनी भी दोनों ये दी गई है 8 और 15 दी गई है, 1/2 इंटू 8 इंटू 15 करके हम 60 इसका निकाल दिया हमने एरिया। अब हमें निकालना है AD की लेंथ। तो AD की लेंथ के लिए हम देखो क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ABC। तो ABC मतलब कि इसका एरिया किसके इक्वल है, 1/2 इंटू AD इंटू BC। AD इंटू BC, इसका हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया हमारे पास में 60 है, 1/2 इंटू BC की हमें लंबाई पता है 17 है, तो टोटल इसका आंसर जो है वो 17.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आकृतियों में से सममित रेखाओं की संख्या बताइए। तो समचतुर्भुज के अंदर कितनी सममित रेखाएं, सिमेट्री होती है, 2 होती है। समांतर चतुर्भुज में कोई भी नहीं होती है। 6 क्वेश्चन भी पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित पूर्णांक के योज्य एडिटिव इनवर्सेस हमको बताना है, जो उल्टा कहा जाता है। तो +3 का कितना हो जाएगा, -3, -39 का +39। बस ये आपको टर्म समझनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का कोण बताना है हमको। तो ये कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, ऋजु कोण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रत्येक आकृति में कोण युग्म बनाना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, कोण का युग्म बनाना है। उससे पहले हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 का, स्टेट द नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। द रोम्बस में कितना सिमेट्री होता है, 2। पैरेललोग्राम में कितना होता है, 9 लाइन, कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होती है। फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस, देखना अभी समझाया है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उल्टा लिखते थे, जो प्लस होता है वो माइनस लिखते हैं, जो माइनस होता है उसको हम प्लस लिख देते। तो +3 का क्या हो जाएगा, -23, और -39 का +39 हो जाएगा। उसके बाद में एंगल्स बताने थे, तो फर्स्ट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, या कंप्लीट एंगल भी इसको बोलते हैं। उसके बाद नेम वो हमको पेयर बताना है कि कौन कौन से फर्स्ट और 2 कैसे एक दूसरे से कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे हैं ये कोरस्पॉन्डिंग। और 3 और 4 कैसे लीनियर एंगल है, ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, लीनियर एंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। एक उत्पादक किसी खान में कूपक में 12 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 12 मिनट मतलब 12 मीटर प्रति मिनट की दर से क्या होता है, नीचे जाता है। यदि नीचे भूमि तल पर जाना 20 मीटर से मीटर जाना शुरू होता है तो 340 मिनट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान से सुने, कोई क्वेश्चन समझते हैं हम। एक उत्पादक है जो किसी खान में जा रहा है, तो वो क्या है, 12 मीटर प्रति मिनट से नीचे जा रहा है। यदि नीचे भूमि तल से जाना 20 मीटर से ऊपर शुरू किया, मतलब वो यहाँ पे कोई स्टैंड था उससे जाना शुरू किया, तो ये पहले 20 इतना जाएगा, उसके बाद उसको -34 पे जाना है। तो देखो क्या क्वेश्चन, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो उसको कितना जाना है ये देखते हैं जरा, एक सेकंड। देखो यहाँ पे क्या इंग्लिश पढ़ते हैं। एन इन्फ्लेटर्स डिस्टेंस इनटू अ माइन शाफ्ट एज द रेट ऑफ 20 मीटर पर मिनट। इट द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम द 20 मीटर अबव द ग्राउंड से अबव है। ठीक है, और उसको कितना नीचे जाना है, 340 नीचे और जाना है। ठीक है, तो ये तो माइनस में जाना है, और तो टोटल उसको कितना जाना है, तो इसको प्लस करेंगे हम। जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये माइनस कितना हो जाएगा, 20 + 340, इतना उसको चलना है। तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अच्छा, इतना तो हमें चलना है, 360 तो अभी हमें पहले तो 20 ये वाला चलना होगा, उसके बाद में -340 ये चलना होगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि अब टाइम कितना लगेगा। तो टी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 360 है, टाइम कितना हो गया 12, तो टोटल यहाँ पे कितना लगेगा, उसको 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एल और एम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। फाइंड द नॉलेज, यहाँ पे एंगल्स निकालने हैं। कौन कौन से एंगल्स निकालने हैं, PQ, RS, TU, सारे एंगल्स हमको क्या करने हैं, पता करने हैं कि कौन सा एंगल कितने का है। ये एक बार इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन। L और M एक दूसरे के क्या हैं, यहाँ पर समांतर है, देखो दिया गया है ये। और PQ RS की हमें वैल्यू निकालने, तो बहुत आसान है, वैसे ट्रिक के साथ इसको समझना होता है। तो देखो थोड़ा सा इस तरह से कर ले तो इससे कि समझ में आ जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये कितना है, 125 है। ठीक है, अब ये 125 है तो हम U की वैल्यू निकाल सकते हैं। U की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, ये पूरा कलर थोड़ा ले लेते हो अलग अलग ना, ये पूरा कितना हो जाएगा 180 का। तो जब 125 हमारे पास में एक एंगल आ गया तो ये निकालेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में U कितना आ जाएगा, 55। पहला एंगल तो हमारे पास में आ गया, U कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और, एक सेकेंड, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब U हमारे पास में कितना आ गया, U हमारे पास में आ गया 55। अब U 55 है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो देखो आसान है, ये एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही S होगा हमारा, S भी 155 हो जाएगा और P फिर वापस 55 हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर, ये देखो ये 55 है तो ये इसके एकांतरण हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। अब T की बात करें, देखो ध्यान से समझो, T की बात करें तो ये इसके फिर पैरेलल हो जाएगा। ये क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एकांतरण कौन हो जाएगा, ये भी 55 आ जाएगा। मतलब एक एंगल निकलने से हमारे सारे के सारे एंगल निकल जाएंगे। एक बार समझ लो क्या कह रही हूँ मैं। ये लाइन दी गई है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल के जो आजू बाजू के एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, कैसे इक्वल होते हैं, ये 125 है, ये 55 हमने निकाल लिया 180 का करके। अब देखो ये 125 है,
क्या कह रही हूँ, ये 125 है तो ये भी इसके एकांतरण कोण होगा, इसके बराबर होगा, तो ये भी 125 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 55 है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। और क्यों उन्होंने दिया ही है कि 125 है। तो ये देखो इतना आसान है क्वेश्चन समझना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है इन क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सेकेंड, ये कर लिया हमने। दी गई आकृति दो वृत्तों को दर्शाती है। देखो दो वृत्त यहाँ पे दिए गए हैं हमको, जिसका केंद्र क्या है, O पर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और छोटे इसकी त्रिज्या कितनी है, ये वाली देखो कौन सी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या कितनी है, 10 है, और छोटे वाले की 4 है। दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल, जो शेडेड किया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं एक बारी। In the given figure, show the two circles in the same center. The radius of the larger circle is 10 and the radius of the small circle is 4. Find the shaded area between the two circle. तो क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालकर फिर माइनस कर लेंगे। दोनों का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर की स्क्वायर। तो बस वही दोनों का एरिया निकालेंगे, रेडियस लेके, त्रिज्या लेके, उसके बाद में तो देखो आसान है। पहले लार्जर बड़े वाले एरिया के यहाँ से देखते हैं, बड़े वाले सर्कल का या बड़े वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर की स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10, तो आर कितना है 10, तो 3.4 इंटू 10 की पावर इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दूसरा कितना है, 4 है, तो हमने छोटे वाली की त्रिज्या ले ली, वो 4 आई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर की स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी क्या है, पाई आर की स्क्वायर। तो पहले वाले में आर कितना थी 10, दूसरे वाले में आर कितना हो गई 4, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 हो जाती है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आया 50.24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये शेडेड एरिया, हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 314 में से हमने 50.24 माइनस कर दिया तो 263.73 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एरिया आ गया। ध्यान से करना है, आसान है। अगला यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट हाइट। एक पैरेललोग्राम का जो बेस है इज ट्वाइस इट्स हाइट, उसकी हाइट का क्या है, ट्वाइस है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 578, फाइंड द बेस एंड हाइट हमको यहाँ पर निकालनी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार, ये सॉरी हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना, मतलब आधार ये है तो उसकी ऊंचाई से क्या है, जो दुगना है। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया तो उसके आधार और ऊंचाई हमें निकालनी है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, आसान है, बस समझना होता है थोड़ा सा इन क्वेश्चन को। समांतर चतुर्भुज की माना कि ऊंचाई कितनी है, x मानी, ऊंचाई हमने x मानी, तो वो क्या है, आधार उससे दुगना है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। तो क्षेत्रफल एरिया क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है या एरिया क्या होता है, b इंटू एच। तो b इंटू एच है ना, b इंटू एच कितना हो जाएगा, x इंटू 2x है ना, x इंटू 2x कितना हो जाएगा 758 हमको दिया है एरिया, क्षेत्रफल हमको दिया है 7578 हमारा ये एरिया हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x की स्क्वायर हमारा आ जाएगा 578, x की स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 289 आएगा। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 17x इक्वल किसके आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये ऊंचाई है। अगर हम बात करते हैं आधार की, बेस की बात करते हैं तो 34 आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34। ठीक है, थोड़ा सा समझ के करो, बहुत आसान, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे सारे क्वेश्चन एक बारी में आ जाएंगे, आपको आई वो पढ़ने में आ रहा होगा। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है, इनको देखकर हमें क्या करना है, इनकी आंसर्स को चेक करना है। तो हम यहाँ से लेते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। देखो क्या क्या, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार ये दिया गया है और यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है। शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे, तो देखो सोमवार को उन्होंने बेचे 12, मंगलवार को बेचे उन्होंने 16, हमें क्या निकालना है शुक्रवार को। तो शुक्रवार को देखो ये रहा, मतलब 12 और 16 के बीच में, मतलब कि 14 कितना का लिया गया, 2 का लिया, 4 का लिया गया, तो 12 और 14 के बीच में कितने आ जाएंगे, 14 बल्ब बेचे। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, सबसे कम कहाँ बेचे गए हैं बल्ब, तो देखो यहाँ पे बुधवार को आप देख सकते हैं सबसे कम थे, बुधवार और शनिवार को सबसे कम बल्ब बेचे गए। किन 2 दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो देखो समान के लिए देखो कि कौन से 2 हैं जहाँ पर बल्ब बेचे जाने वाले बल्ब की संख्या जो है लगभग समान है, तो देखो यही है 2, बुधवार और शनिवार को ही सबसे कम बेचे गए बल्ब। क्वेश्चन में यही कहा गया कि बल्ब बेचे गए हैं, तो बुधवार और शुक्रवार को, शनिवार को कम बल्ब बेचे गए और उसी दिन क्या हुए, बराबर हुए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे अधिकतम थी, तो देखो ये रविवार को सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, यदि एक डिब्बी में, यदि क्या कहा गया है,
एक बड़े डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं, तो एक सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ये हमने पढ़ा कि एक डिब्बे के अंदर 10 बल्ब आ सकते हैं, तो वो क्या टोटल, उसने पहले इनको देखेंगे टोटल कितने बल्ब हैं। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 86 बल्ब हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 86 बल्ब उसने क्या किया, एक हफ्ते में बनाए हैं। और एक बल्ब में कितने आते हैं, एक डब्बे में 10 बल्ब आते हैं, तो हमें कितने डब्बों की ज़रूरत होगी, 9 डब्बों की ज़रूरत होगी। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो अभी समझा ही दिया मैंने सारा, वैसे तो हिंदी मीडियम में भी, लेकिन देख लेते हैं। हाउ मेनी बल्ब आर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने बल्ब बने हैं, तो 14 आ जाएगा। ऑन विच मिनिमम नंबर इन द बल्ब, यहाँ पे मिनिमम कब है, सैटरडे एंड वेडनेसडे। इन विच डे ऑफ द सेम नंबर, सेम वेडनेसडे एंड सैटरडे। इन विच डे ऑफ द मैक्सिमम कब आया है, यहाँ पर इस संडे को हम देखेंगे मैक्सिमम आया है। टोटल इनका काउंट करेंगे पहले। यहाँ पे इन बिग कार्टून हैज़ 10 बल्ब होल्ड हाउ मेनी कार्टन्स चाहिए, कितने कार्टन्स चाहिए, तो पहले इन सब का सम करेंगे, जितने भी बल्ब हैं उनका सम करेंगे तो 86 आएगा सम करने पर। और एक बड़े डब्बे के अंदर 10 आ जाते हैं, तो टोटल कितने डब्बे चाहिए होंगे, 9 डब्बे यहाँ पर चाहिए होंगे। अब इसी तरीके का दूसरा है, देख लेते हैं पहले। अच्छा देखो फेवरेट यहाँ पे दिया गया है, स्पोर्ट्स दिया गया है, उसके अलावा वॉचिंग दिया गया है, पार्टिसिपेशन दिया गया है। तो क्रिकेट, ये गेम्स दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ पर ड्रॉ अ बार ग्राफ इन द पार्टिसिपेशन यूजिंग एज अप्रोप्रिएट स्केल। तो एक ग्राफ बनाना है, देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेके टेबल ले लेके हल्का सा एक आइडिया दे देती हूँ। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक आइडिया दे दूँगी किस तरह से बनाना है। यहाँ पे क्या एक सर्वेक्षण तैयार किया गया है, ये देखा गया है कितने बच्चे देखना पसंद करते हैं और कितना भाग लेना पसंद करते हैं। अलग अलग गेम हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं, देखो इस तरीके से लेते हैं। देखो क्या प्रतियोगिता की संख्या का दंड आलेख तैयार करना है। प्रतियोगिता की संख्या का हमें क्या करना है, दंड आलेख तैयार करना है कि कितनी प्रतियोगिता की संख्या है। तो देखो यहाँ पे एक बात है ना, प्रतिभागी किसे कहा जाता है, जो पार्टिसिपेट करता है, जो देखता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे भाग लेने वालों के साथ हमें करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हमने अलग अलग गेम लगा दिए कि ये क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, और यहाँ पे हम जो पैमाना है वो क्या लेते हैं, 100 से ले लेते हैं। देखो 100 हर बीच की लाइन के अंदर हमारी मिल जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले है क्रिकेट में हम 600 लेंगे, तो यहाँ तक 600 तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं, ये देखो 100 हो जाएगा, ठीक है, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। तो यहाँ चलो 600 यहाँ तक ले लेते हैं, मैंने जीरो से शुरू नहीं किया। उसके बाद सेकंड क्या है, बास्केटबॉल में 350, तो देखो 3 तो यहाँ तक आया, उसके बाद 350 आ गया, उसके बाद में ये 400 तक आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया देती हूँ, ये 250 तक तो ये यहीं रह जाएगा, और ये 300 तक, तो इस तरीके से ये 300 तक तो यहीं रह जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको बनाना होगा। अब आगे देखते हैं, उपयुक्त स्केल का प्रयोग करते हुए प्रतिभागियों का दंडालेख खींचे। कौन सा खेल सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक देखो देखना कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिय, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्रिकेट सबसे अधिक प्रिय है। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना, तो देखो देखने वाली संख्या ज़्यादा है, भाग लेने वाली संख्या कम है, तो देखना अधिक प्रिय है। उन खेलों के नाम बताइए जहाँ प्रतिभागियों की संख्या दर्शकों से अधिक है, प्रतिभागियों की संख्या दर्शकों से अधिक है। तो देखो ऐसा कौन सा गेम हमें दिख रहा है, देखना ये कम है बल्कि खेलना ज़्यादा है। तो ये खेल कूद एक ऐसी है जहाँ पे प्रतिभागी ज़्यादा भाग लेते हैं और देखते कम हैं। यहाँ पे ये सेम एक बार आंसर्स देख लेते हैं। ये बारग्राफ बना ही लिया। विच ऑफ द स्पोर्ट्स इन मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट आ जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग फॉर द स्पोर्ट, वॉचिंग ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। नाम द स्पोर्ट्स वेयर नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट हायर देन द नंबर ऑफ द व्यूअर्स, एथलीट्स आ जाएगा इसमें, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित के संपूरक कोणों का मान बताइए। तो देखो 180 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 90 में से 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। उसके अलावा 180 में से, बस संपूरक कोण में ध्यान रखना, 180 में से माइनस करना है, पूरा कोण में हम करते हैं 90 में से माइनस। 55 को माइनस करोगे तो 125 आ जाएगा, और 125 में से 180 में से 125 माइनस करोगे तो 55 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान है, समकोण, ये देखो ये समझो, समकोण का 2/5, तो समकोण कितना है, ये 90 समकोण होता है, तो ये कितना है 36 आया, हमारा आंसर कितना है 36। अभी आंसर नहीं आया, देखो ये कि पहले कोण की वैल्यू आया 36, अब 36 में से हम 180 में से 36 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। थोड़ा सा समझ के करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद करिए, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। आपको एल और एम दिए गए हैं जो एक दूसरे के समांतर है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतरण कोण आपको बताने हैं, आपकी बुक में दिया गया है ये क्वेश्चन। एक बार ये भी देखो, अभी सप्लीमेंट्री एंगल आपको करने हैं, तो इसमें पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे 180 में से माइनस करना, अभी मैंने कराया 125 में से माइनस करना, और इसका भी मैंने समझाया हिंदी मीडियम में, एक बार आप देख सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप और वाला क्वेश्चन खुद कर लेगा, जिसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल, अल्टरनेट एंगल आपको बताने हैं। उसके बाद राइट द रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ द रोटेशन इज द फॉलोइंग शेप। अलग अलग शेप दी गई है, स्क्वायर, स्केलेन, ट्राइंगल, रेगुलर, हेक्सागन, सर्कल एंड रेक्टेंगुलर। इंग्लिश में यहाँ पे देख लेते हैं हल्का सा इसको।
अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद हमारा। तो देखना है कि सबसे पहले घूर्णन का केंद्र, आकृतियों के लिए घूर्णन का केंद्र और घूर्णन सममिति क्या होगी। तो वर्ग के अंदर देखो ये है, तो जो विकर्ण के बिंदु जहाँ मिलते हैं वो हो जाएगा, और घूर्णन की सममिति कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी घूर्णन का केंद्र नहीं होगा और घूर्णन सममिति 1 हो जाएगी। षटबाहु में 6 हो जाएगा, वृत्त के अंदर अनंत हो जाएगा, और आयत के अंदर विकर्ण बिंदु हो जाएगा, और जो वो है यहाँ पे 4 हो जाएगी। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। देखो एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस और पैटर्न यही रहने वाला है। शिमला शहर में दोपहर में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था। अगले कुछ घंटों में तापमान हर घंटे 3 डिग्री गिर रहा है। दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो दोपहर मतलब 12 बजे से कंसीडर किया जाता है, तो 12 बजे तापमान कितना होगा, उन्होंने कहा है 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, दोपहर 3 बजे तापमान क्या था, दोपहर 3 बजे। तो देखो अगर यहाँ पे क्या था, 6 बजे 12 बजे 6 था और हर घंटे 3 गिर रहा है, तो -3 हुआ, फिर -3 हुआ और फिर -3 हुआ, तो कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझो कि देखो 12 बजे कितना था, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब हर घंटे 3 गिर रहा है, तो पहले कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा, फिर कितना हुआ होगा, 0 हुआ होगा, फिर -3 हुआ होगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -3। यदि तापमान 3 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है और फिर 3 बजे के बाद -3 की दर से कम होता है, तो शाम 6 बजे तापमान क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि शुरू में तापमान कितना था, हमने देखा था शुरू 12 बजे तापमान था 6, 3 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो मतलब 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा और फिर 2 बढ़ा, है ना। तो टोटल अगर हम देखें 3 बजे तक तापमान कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11 12, ये पहले 6 बजे 3 बजे तक हो गया। अब 3 के बाद में -3 हो रहा है 6 बजे तक, तो कितना हुआ, माइनस यहाँ हटा देते, तो ये 12 बजे कितना है, 3 बजे जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, 12। अब 4 बजे -3 हुआ, 5 बजे फिर -3 हुआ, 6 बजे फिर -3 हुआ, तो कितना हो गया, 12 में से 9 गए, तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, +3, मतलब अब 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ में ही समझ लो। यदि शाम 6 बजे तापमान -12 डिग्री है, अगर शाम को 6 बजे -12 डिग्री है टेम्परेचर, ठीक है, और रात में तापमान हर घंटे 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो आधी रात को मतलब रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा, तो देखो हर 2 प्लस करते रहो कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये 7 बजे, ये 8 9 10 11 और 12, है ना। तो देखो ये कितना हो गया, प्लस के 12 माइनस के 12 0, रात को 12 बजे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, सारा समझा दिया है मैंने। टेम्परेचर 12 बजे कितना होगा, 6 बजे होगा, 3 बजे -3, सारे क्वेश्चन अभी मैंने समझाए हैं। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। बहुत ही आसान है 15वां क्वेश्चन, कि 30 छात्रों के बारे में बताया गया है जिनको पसंदीदा फल ये है और छात्रों की संख्या ये है, तो इसी को सॉल्व करके बताना है। छात्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय फल कौन सा है, तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, सेब का। कौन सा कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है, तो टोटल देखो, टोटल अगर करेंगे तो 30 है, केले कितने खाते हैं 8, कितने में से 30 में से, तो 4/15, 4 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। आंकड़ों को मिलान चिन्ह तालिका में बनाना, इस तरीके का आपको बनाना है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद यदि 10 और छात्र ऐड कर दिए जाएं कक्षा में, उनमें से आधे अंगूर को पसंद करते हैं, तो अब अंगूर कितना खाएंगे। तो देखो पहले कितना खा रहे थे अंगूर, हमने देखा पहले 4 लोग अंगूर खा रहे थे, पहले 4 खा रहे थे, अब 10 को ऐड कर लिया, उसमें से भी आधे, 10 के आधे मतलब 5 लोग, 5 अब अंगूर खा रहे, तो टोटल कितने अंगूर खाएंगे, 9 खाएंगे। ये देखो अभी हमने पढ़ लिया, विच फ्रूट इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा है, एप्पल है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बनाना की, तो 8 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट है 30, तो 4/15 आ जाएगा। रिप्रेजेंट टेबुलर फॉर्म में हमको उसको टेलीमार्क्स में बनाना है, ठीक है, इस टेलीफॉर्म में इस तरीके से बनाना है, ऐसे वाला, ठीक है। कैसे बन जाएगा, इसी तरह से लगाएंगे, 1 सेकेंड, देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, जो टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, टेलीफॉर्म में किस तरीके से बनेगा, 1 सेकेंड, देखो सेम ऐसे ही आपको टेबल की फॉर्म में बना लेना है इसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3, बस इस तरीके से आपको नंबर लगा देना, बाकी लगभग सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर 10 स्टूडेंट्स और आते हैं, अंगूर खाने वाले कितने हैं, 4 अंगूर खाने वाले हैं, 10 नए आए हैं, उसमें से आधे और अंगूर खाएंगे, तो कितने, 5 और खाएंगे, तो टोटल अंगूर कितने खाने वाले बन जाएंगे, 9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इसका। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे, आप तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। A community is developing circular park in the 14-meter radius. They plan to install walking path around a park, place benches in irregular interval along the circumferences. ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इनका आंसर जो है वो हम साथ में ही करेंगे।
कैलकुलेट द सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंसेस निकालना है। इफ़ द बेंच आर प्लेस इन एवरी 4 मीटर, जो बेंचेस हैं वो हर 4 मीटर में लगाए जाएंगे तो कितने बेंच रिक्वायर्ड होंगे। द कम्युनिटी डिसाइड 2 मीटर वाइल्ड पाथ बनाने का सोच रही है, द न्यू एरिया क्या हो जाएगा। हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं, साथ में सोल्व भी कर लेते हैं। देखो क्या है, एक समुदाय ने 14 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार पार्क का विकास कर रहा है। वे पार्क के चारों ओर चलने का रास्ता स्थापित करना तथा परिधि के लिए नियमित अंतराल में बेंच लगाने के बारे में योजना बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर की स्क्वायर। तो पाई कितना है, पाई 22/7 और आर यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा 616। पार्क की परिधि, परिधि का क्या होता है 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूले भी लिख देती हूँ, पाई आर की स्क्वायर और 2 पाई आर। तो 2 और पाई हमारे पास में आर दिया गया तो 88 हो जाएगा। यदि परिधि के अनुदिश 4 मीटर बेंच लगाने की बात की जा रही है तो कितने बेंचों की आवश्यकता होगी। तो कितना, परिधि डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हर 4 मीटर में लगेगा तो 22 बेंचों की। 88 क्या है हमारे पास में, परिधि है, सरकमफ्रेंसेस है 88 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 22। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि समुदाय पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा चलने पर रास्ता जोड़ने का निर्माण किया जाए, मतलब त्रिज्या को 2 मीटर और बढ़ा दिया, बात समझो, उन्होंने कहा 14 तो था लेकिन 2 मीटर और बढ़ा देते हैं, 2 मीटर और चौड़ा रास्ता बनाना है, तो 2 मीटर त्रिज्या कितनी बढ़ गई, अब 16 होगी। तो अब एरिया निकालना है तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखते हैं 5632 डिवाइडेड बाई 7, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 804.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज।